नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। केंद्र ने किसानों को स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि कृषि कानूनों की वापसी मुश्किल है। हाँ, अगर कोई चिंता है तो सरकार बातचीत और सुधार के लिए हमेशा तैयार है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने किसानों से कई दौर की बातचीत की, उनके हर सवाल का जवाब प्रस्ताव में लिख कर दिया, लेकिन किसान अभी फैसला नहीं कर पा रहे हैं और ये चिंता की बात है। देश के टॉप बिजनेसमैन मुकेश अंबानी दादा बन गए हैं। उनके बेटे आकाश अंबानी की पत्नी श्लोका ने गुरुवार सुबह 11 बजे बेटे को जन्म दिया। आकाश और श्लोका की शादी 9 मार्च 2019 को हुई थी। उनकी शादी के जश्न की देश दुनिया में चर्चा रही थी। परिवार में नए मेंबर के आने से पूरे मेहता और अंबानी परिवार में खुशी का माहौल है। आकाश श्लोका की शादी में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, उनकी पत्नी चेरी ब्लेयर, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून, सुंदर पिचाई, उनकी पत्नी अंजलि, आनंद महिंद्रा, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, उद्योगपति रतन टाटा, लक्ष्मी मित्तल, अभिनेता रजनीकांत और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा समेत देश दुनिया की कई हस्तियां शामिल हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार यानी 10 दिसंबर को संसद भवन की नई बिल्डिंग का भूमि पूजन किया। नए भवन में लोकसभा सांसदों के लिए लगभग 888 और राज्यसभा सांसदों के लिए 326 से ज्यादा सीटें होंगी। पार्लियामेंट हॉल में कुल 1224 सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे। मौजूदा संसद 1921 में बनना शुरू हुई थी। 6 साल बाद यानी 1927 में बनकर तैयार हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुराने संसद भवन ने आजादी के बाद के भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम किया और नया संसद भवन 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करने का माध्यम बनेगा। वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से पहाड़ी इलाकों में मौसम बदल गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली में अगले 2 दिनों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विज्ञान के एक अधिकारी के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस के हटने के बाद हिमालय से ठंडी हवा चल रही है। इससे मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट आएगी। राजस्थान के कोटा में दिसंबर में मैक्सिमम टेम्परेचर का 9 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। हरियाणा के कई इलाकों में 11 और 12 दिसंबर को हल्की बारिश हो सकती है। बिहार में अगले 2 दिनों तक कोहरा रहेगा। इससे ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ेगा। दिल्ली में चल रहे 14 दिन से किसान आंदोलन के आक्रोश की जड़ें 211 साल पुरानी हैं। सबूत है अंग्रेजों के जमाने के वो दस्तावेज जो कहते हैं कि किसानों के बारे में देश में सबसे पहला अध्ययन 1879 में सामने आया था। तब वायसराय रहे लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 के आदेश पर एओ हयूम द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। किसान पिछले 70 सालों से अपनी फसलों की सही कीमत के लिए जूझ रहे हैं। इसका निष्कर्ष ये था कि किसानों की आधी उपज बिचौलिए, सरकारी लोग और बड़े जमींदार ले जाते हैं। किसानों को बेमुश्किल छठा हिस्सा मिल पाता है। तब से अब तक देश में 41 वायसराय, गवर्नर जनरल, 14 प्रधानमंत्री और देश की 17 सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन हालात वहीं के वहीं हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जो समस्याएं 211 साल में दूर नहीं हो पाई, वे 14 दिन में भला आंदोलन से कैसे दूर होंगी। अमेरिकी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स के चांद और मंगल मिशन को एक बड़ा झटका लगा है। कंपनी का स्टारशिप रॉकेट में बुधवार को टेस्ट लॉन्च के बाद विस्फोट हो गया। लॉन्चिंग के बाद लैंडिंग की कोशिश के दौरान इसकी रफ्तार बढ़ गई। इसे काबू करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह जमीन से टकराने के बाद आग के गोले में तब्दील हो गया। इस रॉकेट की लंबाई किसी 16 मंजिल की इमारत जितनी थी। इसे टेक्सास स्थित स्पेस एक्स की रॉकेट फैसिलिटी से लॉन्च किया गया था। इसकी मदद से अगले अंतरिक्ष मिशन में इंसानों और करीब 100 टन कार्गो चांद और मंगल तक पहुंचाने की योजना थी। जापान में संक्रमण की तीसरी लहर शुरू हो गई है। यहाँ 24 घंटे में संक्रमण के 2811 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 555 लोगों में इसके गंभीर लक्षण देखने को मिले हैं। क्योडो न्यूज एजेंसी के मुताबिक यहाँ के 6 राज्यों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। अब तक देश में 1,65,840 मामले सामने आए हैं। वहीं 2,420 मौतें हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वे कोरोना का टीका लगवाएंगे। लोगों के हितों में ऐसा करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इंग्लैंड के भारत दौरे का ऐलान हो गया है। BCCI और ECB ने बुधवार को भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट, 3 वनडे और 5 T20 मैचों का शेड्यूल जारी किया है। 5 फरवरी से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी। वहीं पिंक बॉल टेस्ट समेत अंतिम 2 टेस्ट मैच अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा में खेले जाएंगे। वहीं 3 मैचों की वनडे सीरीज पुणे में खेली जाएगी। तो वहीं कोरोना की वजह से 10 महीने बाद कोई टीम भारत दौरे पर आ रही है। इससे पहले मार्च में साउथ अफ्रीका ने भारत का दौरा किया था। दोनों के बीच खेली जाने वाली वनडे सीरीज कोरोना की वजह से रद्द करनी पड़ी थी।
लगातार 8 सत्रों से जारी तेजी को गुरुवार के दिन ब्रेक लग गया। बीएसई सेंसेक्स 143.62 अंक नीचे यानी 45,959.88 पर और निफ्टी 50.80 अंक नीचे यानी 13,478.30 पर बंद हुआ। सोने और चांदी में गुरुवार को गिरावट आई। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 534 रुपए गिरकर 48,652 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, तो वहीं चांदी 628 रुपए गिरकर 62,711 रुपए प्रति किलो पर रही। इंडियन एयरफोर्स ने फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए कुल 235 पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों के अनुरूप शारीरिक एवं शैक्षणिक योग्यता रखने वाले कैंडिडेट्स 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों में फ्लाइंग के 69 पद, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के 96 पद एवं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के 70 पद शामिल हैं। आईबीपीएस ने जारी किया स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए होने वाली प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड। 26 और 27 दिसंबर को होगी परीक्षा। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे की होगी, जिसके लिए अधिकतम अंक 125 तय किए गए हैं। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी के सेक्शन को छोड़कर अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में होगा। परीक्षा में 1/4 यानी 0.25 अंकों की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड को लेकर बड़ी तैयारी कर ली है। जल्दी आपका वोटर आईडी कार्ड पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा, जिसे आप डिजिटल फॉर्मेट में रख सकेंगे। चुनाव आयोग ने अगले साल 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले वोटर कार्ड को डिजिटल करने की तैयारी कर ली है। यानी अगले साल आप आधार कार्ड की तरह ही अपने वोटर कार्ड को डिजिटल फॉर्मेट में अपने पास रख सकेंगे। और अब बात आज के इतिहास की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आज ही के दिन 1687 में मद्रास भारत में नगर निगम बनाया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध आज ही के दिन 1845 में शुरू हुआ था। भारतीय सिनेमा के महान अभिनेताओं में शुमार दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 में हुआ था। भारत के विचारक, धर्मगुरु और रजनीश आंदोलन के प्रणेता नेता के नाम से जाने जाने वाले ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 में हुआ। भारत के विदेश मंत्री और वित्त मंत्री और 25 जुलाई 2012 से राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र के यूनिसेफ की 11 दिसंबर 1964 में स्थापना हुई। भारत शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद का जन्म 11 दिसंबर 1969 में हुआ। प्रसिद्ध कवि और गीतकार कवि प्रदीप का निधन 11 दिसंबर 1998 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में रखकर की, जिसकी स्वीकृति संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 2014 को दी थी। और अंत में भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर का निधन 11 दिसंबर सन 2012 में आज ही के दिन हुआ था।